ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेवो नमः। ओम स्वस्ति श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरुदेवताभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में तो भक्तों, आज हम ध्रुव भगवान के बारे में श्रवण करने जा रहे हैं। तो एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के दो भाग हुए थे। एक का नाम तो था मैं और एक का नाम था वह। तो उन दोनों में से एक नारी और एक पुरुष उत्पन्न हुए, नर और नारी का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो उसी प्रकार उनके पुत्र हुए शत्रुपा और स्वयंभू। तो फिर भगवान की कृपा से उनके भी दो पुत्र हुए। उनका नाम था प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। तो प्रियव्रत जी का इस कथा में कोई महत्व नहीं है और उत्तानपाद जी के बारे में जानना है। तो उत्तानपाद के भी भगवान की लीला से दो पुत्र हुए। राजा उत्तानपाद की शादी हुई और शादी होते ही रानी सुनीति घर में आई। और घर में आते ही रानी सुनीति काम करने लगी। तो काम कर रही थी तो रानी सुनीति को बड़ा वक्त लगा। तो राजा उत्तानपाद ने कहा, इतना वक्त तुम्हें किसमें लग रहा है? तो रानी सुनीति ने कहा, अरे रुको 2 मिनट रुको। तो जैसे ही राजा रानी सुनीति के पास गए और रानी सुनीति का काम देखा तो राजा उत्तानपाद ने कहा, समय लगा के काम किया लेकिन काम तो एक नंबर हुआ, बहुत ही अच्छा काम हुआ। तो राजा प्रसन्न हुए और थोड़े दिन बीत गए। बीत जाने पर राजा उत्तानपाद ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि उन्हें उनके जो वंश था उसे उनको आगे बढ़ाना था। और रानी सुनीति के इतने दिनों में रानी सुनीति गर्भ में नहीं आई। तो राजा उत्तानपाद ने दूसरी शादी कर ली। जैसे राजा उत्तानपाद ने दूसरी शादी की, सुरुचि नामक कन्या से शादी कर ली। और जैसे ही रानी सुरुचि भगवान की दूसरी पत्नी, राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी, ऐसे महल में आने की बात हुई तो रानी सुरुचि ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जरूर उस महल में चलूंगी जब तुम्हारी पहली पत्नी सुरुचि को वापस जाएगी। राजा, आपको पता है कि आजकल की कलयुग की मोहमाया कैसी है कि कोई अच्छी स्त्री पसंद आ जाए लड़के को तो जल्दी से उसमें स्नेह बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। उसी प्रकार राजा उत्तानपाद और सुरुचि ने हालांकि सुरुचि बहुत ही सुंदर थी, प्रेम भाव सकल सूरत रूप बहुत अधिक प्रेम हो गया राजा उत्तानपाद को सुरुचि से। उत्तानपाद तो उनकी मोह माया में डूब गए। प्रेम से सुरुचि से कहा कि तुम इस महल में मत रहो, यहाँ से चले जाओ। आज्ञा तो मान ली थी रानी सुनीति ने। कपड़े ओढ़ने पहनने के कपड़े थे वो लेकर निकल गई। इधर रानी सुरुचि अपने महल में। थोड़े दिन बीतने के बाद रानी सुनीति और रानी सुरुचि गर्भ में आई। और 9 महीने बीतने पर रानी सुरुचि के इधर उत्तम पुत्र हो महल में और इधर रानी सुनीति के ध्रुव महाराज हो गए। और इधर तो उत्तम बड़े अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा भोजन करते, अच्छा व्यवहार रखते। जो प्रजा में लोग थे वो सभी उत्तम से बहुत अधिक प्रेम करते थे। और इधर ध्रुव महाराज 5 टाइम भोजन करते और संकीर्तन में जाते, बढ़िया उनकी लीला में मगन थे, भगवान की भक्ति में मगन थे। थोड़े दिन बीतने पर ध्रुव महाराज बड़े हुए
तो एक दिन उन्होंने दिमाग लगा के सोचा कि संकीर्तन होता है, उसके अंदर मातृ एवं पितृ नाम आता है, और जो माता पिता की सेवा नहीं करता है पाप का भागीदार बनता है, वो नरक में जाता है। तो उसी प्रकार गुरु महाराज ने अपनी माता से पूछा कि माता बोली हाँ बेटा बोल। तो गुरु महाराज कहने लगे कि मातृ तो आप हो मेरी, तो मेरे पिता कहाँ पे है? तो रानी सुनीति कहने लगी, तो रानी सुनीति सोचने लगी। तो ध्रुव ने कहा ओ माँ क्या सोच रही हो तुम? तब माता बताने लगी कि वो जो तुम्हें महल दिख रहा है ना थोड़ी दूर महल, ध्रुव ने कहा हाँ दिख रहा है, उसमें तुम्हारे पिताजी रहते हैं। तो ध्रुव ने कहा अच्छा उसमें रहते हैं मेरे पिताजी, तो मैं जाके मेरे पिताजी की सेवा करूँ। ध्रुव की माता ने कहा कि तुम वहाँ पे जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हारी वहाँ पे एक मौसी भी रहती है सुरुचि नाम, तो अगर वो तुम्हें कुछ कह भी दे तो उसका बुरा मत मानना। उनके पुत्र महल के अंदर घुसे तो देखा कि इतनी सारी प्रजा और मेरे पिताजी का इतना बड़ा सिंहासन और उनकी कोख में बच्चा। सोचने लगे कि मेरे पिताजी पुत्रों से मिलने के लिए, बच्चों से खेलने के लिए समय भी निकाला करते हैं। और जैसे ही ध्रुव महाराज उनके पास गए तो पिताजी ने देखा भी नहीं, और पिताजी की धोती खींचने लगे कि बेटा पुत्र, पिताजी 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 सुने भी नहीं। और तभी थोड़ी देर में उनकी मौसी सुरुचि वहां से निकल रही होती है, तो इन्होंने देखा तू यहाँ पे क्या लेने आया? गई तो से कहने लगी यहाँ तो किस लिए आया है, मुझे सब पता है, तेरी माँ ने यहाँ पर किस लिए भेजा मुझे सब पता है, क्या चाहता है इस राजपाट चाहता है तेरे पिताजी का? कुछ भी नहीं बोला, पिताजी की धोती भी नहीं छोड़ी। सुरुचि उनकी मौसी भी सुरुचि, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और दूर लिया, 2-4 थप्पड़ लगा दी गाल पे। रोने लगी, रोने लगे तो उनकी माता थी सुनती थोड़ी दूर कुटिया थी उनकी, तो भगवान की भोग के लिए थाली का श्रृंगार कर रही थी, महाराज श्रृंगार कर रही थी। तो थोड़ी देर ध्रुव महाराज रोया, सुनती सोचने लगी कि मेरा पुत्र आज क्यों रो रहा है, किसने मारा मेरे पुत्र को? और थाली छोड़कर सुनती महाराज की माता दौड़ी महल में आई और कहने लगी ओ मेरे लल्ला, ओ मेरे बेटा, ओ मेरा कान्हा, ओ मेरे पुत्र, किसने मारा? मेरे लल्ला